नमस्कार दोस्तों, आजादी के समय बिहार की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लगता है। अकेले बिहार पूरे भारत का 25% चीनी, 29% चावल, गेहूं और 50% बागवान उत्पादन करने लगता है। बिहार में खनिज संसाधनों के भरा होने के कारण यहाँ कई उद्योग लग चुके थे और कई उद्योग स्थापित किए जा रहे थे, जैसे कि बोकारो में इस्पात उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, इलेक्ट्रिक, यातायात, राइस मिल जैसे कई उद्योग स्थापित होता है। यूं कहा जाए तो बिहार की इकोनॉमी काफी मजबूत इस समय देखने को मिलता है, जिसके कारण बिहार इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन हब बन जाता है। पर आज के बिहार से कंपेयर किया जाए तो गरीबी में नंबर 1 में आता है बिहार। नीति आयोग के इस रिपोर्ट को देखकर के पता किया जा सकता है कि बिहार का दयनीय स्थिति क्या है। आज हम उस बिहार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो एक समय का शक्तिशाली और देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राज्य आज किस प्रकार से दयनीय स्थिति का सामना कर रहा है। बिहारी वर्ड सुनते हैं आप लोग, सबसे पहले तो माइंड में क्या आता है? गाली। बिहारी, आई एम ऑलरेडी लाफिंग। कोई पान खा के थूक रहे हैं बिहारी। को खुजाते हुए देख के कहीं ना कहीं dirty, they spit everywhere, they don't have manner. लेकिन बिहार के लोगों का क्या? जब ये चीजें हम लोग बिहार के लोग दिखाना शुरू करेंगे तो सारा देश का लोग बोलेगा कि बिहारी बीमारी है और बिहारी गरीबी है। लेकिन हम गरीब नहीं है, हमारे यहाँ बीमारी भी नहीं है। समस्या यह है कि जी हाँ दोस्तों, बिहारी शब्दों को कहीं गाली समझा जाता है तो कहीं बिहारी को गलत नजरिए से देखा जाता है। खैर, आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। बिहार भारत का वो भूभाग रहा है जिसने भारतवर्ष को कई महान पुरुष से लेकर उन शिक्षाओं का ज्ञान दिया है, जिसमें अखंड भारत के निर्माण से लेकर भारतवर्ष में आजादी और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गौरव का क्षेत्र रहा है बिहार। फिर चाहे देवभूमि हो या चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अजातशत्रु, अशोक जैसे महाप्रतापी सम्राट हो या महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, चिकित्सक, चाणक्य जैसे आचार्य या फिर आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, शून्य आविष्कारक हो या फिर शून्यवाद के सिद्धांत का जनक नागार्जुन जैसे आजादी दिलाने वाले कई वीर और आंदोलन का जन्मभूमि रहा है बिहार। विश्व भर को शिक्षा प्रदान कराने वाला नालंदा विश्वविद्यालय। वहीं धर्म की बात करें तो विश्व भर को जैन धर्म, बुद्ध धर्म का ज्ञान देने वाला भूमि रहा है बिहार। गंगा जैसे पवित्र नदी का भूमि रहा है बिहार। क्या कारण रहा होगा इतने शक्तिशाली साम्राज्य के पतन का? आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बिहार के पतन का सूरत आजादी के कुछ ही समय बाद देखने को मिलने लगता है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, माल ढुलाई सामान्यकरण भारत सरकार द्वारा 1952 से लेकर 1993 तक लाया गया यह पॉलिसी बिहार तथा खनिज वाले राज्यों को भरपूर लूटने का कार्य किया। यह पॉलिसी भारत के पूरे क्षेत्र में उद्योग विकास के लिए लाया गया था, क्योंकि भारत के कुछ ही क्षेत्रों में खनिज पदार्थों का भंडारण था, जिसके कारण खनिज वाले क्षेत्रों के आसपास में उद्योग विकास हो रहा था। उन्हीं में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था बिहार। इस पॉलिसी को इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कोई वस्तु आप अपने उद्योग में उत्पादन कर रहे हैं तो आप अपने करीबी रिश्तेदारों को कम प्रॉफिट में बेचते होंगे तथा दूसरे लोगों को ज्यादा प्रॉफिट पर बेचते होंगे। इस पॉलिसी का कुछ अलग ही रूल था। आपको उतना ही रेट पर देना पड़ेगा जितना आप अपने करीबी रिश्तेदार को देते हैं। साथ में चाहे देश के किसी भी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करें, कच्चे माल तथा यातायात के लिए सरकार सब्सिडी देने लगा, जिसके कारण रॉ मटेरियल के लिए उद्योगों का महत्व इस पॉलिसी से समाप्त हो गया और उद्योग उन क्षेत्रों में बसने लगे जहां उन्हें अधिक सुविधा मिलने लगा, जिससे नदी वाले क्षेत्रों में अधिक उद्योग स्थापित होने लगे। क्योंकि रॉ मटेरियल तो पॉलिसी के कारण आसानी से मिल जाता था और इन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट तथा बिजली की सुविधा आसानी से मिल जाया करता था, जिसके कारण बिहार खनिज से होने वाले इनकम से हाथ धो बैठे तथा उद्योग के उत्पादन से टैक्स और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। बेड पॉलिटिक्स, जंगल राज कहे जाने वाले पॉलिटिक्स की बदनामी आप लोगों ने तो सुना ही होगा। जिस समय भारत के सभी राज्य डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा था, वहीं बिहार जातिवाद, दंगा तथा अनावश्यक कार्यों में लगे रहे। यहाँ कई ऐसे कानूनों को बढ़ावा देता रहा जिसके कारण अशांति और अराजकता का माहौल बना रहा। उस समय सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र, सड़क मार्ग, शिक्षा क्षेत्र आदि जैसे कई प्रकार के डेवलपमेंट में अनदेखा करता रहा। बिहार के पॉलिटिक्स सिस्टम की बात करी जाए तो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत 1952 से लेकर 1993 तक 41 साल में लगभग 20 सरकारें बदल चुकी है। झारखंड विभाजन, बिहार उस समय अपनी बची उन महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र को खो देता है जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अपने को राज्य घोषित कर देता है, जिसके कारण बिहार केवल कृषि प्रधान बनकर रह जाता है। बाढ़ बिहार की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। यहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ आकर के कृषि, जानमाल तथा लाखों की संख्या में कई प्रकार के क्षतिग्रस्त करके यहाँ की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। इन सभी समस्याओं के कारण यहाँ बेरोजगारी और शिक्षा, जातिवादी और अराजकता जैसे कई समस्याओं को जन्म देता है। इस समय पॉपुलेशन में भी अधिक वृद्धि देखने को मिलता है।
इन कई कारणों के कारण आज यहाँ पॉवर्टी, पॉपुलेशन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नंबर 1 में आता है बिहार। हालांकि आज के समय में बिहार अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत और विकास होते हुए देखने को मिलता है। विकास की इस गति को तेज करने के लिए पॉलिटिक्स में सुधार, शिक्षा, कृषि क्षेत्रों में जैसे विकास के लिए उचित पॉलिसी लाना, रोजगार और उद्योग स्थापित करने के लिए सुलभ तथा सब्सिडी का पॉलिसी लाने में महत्वपूर्ण सहयोग करना होगा। जातिवाद, जनसंख्या में नियंत्रण और बाढ़ के लिए बांध, सुलभ सड़क, रेल मार्ग और उचित सेवा आदि जैसे क्षेत्रों में डेवलप करके बिहार अपना पॉवर्टी और कई प्रकार के विषमताओं से उभर पाएंगे। तो ये था इंडिया फ्रॉम प्राउड बिहार टू इनफेमस बिहार के कई कारण। क्या आप बिहार के और भी कई कारणों को जानते हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं। और बिहार के विकास में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।